द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल फिलिस्तीन मामले में एक नया मोड़ आया है। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने घोषणा की है नई रणनीति पे काम करने की। वो नई रणनीति बनाने वाले ईरान के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की है। और ये रणनीति का मकसद जो बताया ईरान ने वो ये है कि इजराइल को सबक सिखाना और इजराइल को सही करने का सिर्फ यही एक इलाज है। वो इलाज क्या है, वो नई रणनीति क्या है, वो आप जान लीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जिसके ऊपर ईरान ने सबको एक साथ आने के लिए कहा है, जिससे सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो रणनीति बताऊं इस वीडियो के अंदर। आगे ये बताऊंगा मैं आपको कि इजराइल किस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा है और इजराइल के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ कनाडा ने क्या रुख इख्तियार किया है, और साथ में और कौन से देश हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि हम इजराइल को अब सबक सिखाने के लिए आगे आएंगे। तो अब बात करते हैं पहले तो ईरान की नई रणनीति की। सबसे महत्वपूर्ण वो है ईरान की नई रणनीति के बारे में। ये फार्स न्यूज ने छापा भी है, वहां की आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने। और इन्होंने जो अंग्रेजी के अंदर छापा है, रेजिस्टेंस की बात की है। मतलब ये साफ है, इन्होंने कहा है कि हमारी नई रणनीति ये होनी चाहिए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लिए कि फिलिस्तीन सिर्फ इसी तरह से जवाबी कार्यवाही करके और अपने संघर्ष को जारी रखे, इजराइल के खिलाफ इजराइल के आगे नहीं झुक के और इस संघर्ष को आगे ले जाते हुए ही इजराइल को पीछे कर सकता है। नहीं तो बार बार ये होता है कि सीज फायर हो जाता है, फिलिस्तीन झुक जाता है, फिलिस्तीन थोड़ा रुक जाता है, कि तबाही बर्बादी नहीं हो। जो इजराइल उनके बच्चों के ऊपर हमला कर रहा होता है, उनके रिहायशियों पर हमला कर रहा होता है, यहां तक कि अब तो अल जजीरा के ऊपर और दूसरी पत्रकारिता के जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया है। जो एजेंसीज इजराइल के खिलाफ लिख रही हैं, मीडिया एजेंसीज, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ईरान ने कहा है कि अब ये स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा कि जिस तरह से जवाबी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ जो फिलिस्तीनी लोग कर रहे हैं और फिलिस्तीन के लोगों को, उसने कहा है कि ये स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको निरंतर करना पड़ेगा, इजराइल के ऊपर कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी। और जो दुनिया भर के देश हैं हमारे साथ आए, इजराइल फिलिस्तीन का समर्थन करें। जिन लोगों को, जो देश स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, वो देश आके फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करें, जिससे कि इजराइल को हम सही कर सकें। ये उनकी नई रणनीति है। मतलब नई रणनीति के दो हिस्से हैं। पहला तो यह है कि जो संघर्ष फिलिस्तीन का है वो जारी रहना चाहिए, फिलिस्तीन की जवाबी कार्यवाही जारी रहनी चाहिए जो वो अपने बचाव के अंदर और अपनी जमीन के लिए कर रहा है। और दूसरा इस रणनीति का हिस्सा जो है वो ये है कि जो दुनिया के जितने देश हैं जो स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, आजादी का समर्थन करते हैं, वो समर्थन के अंदर आए, फिलिस्तीन के स्वतंत्रता संग्राम को एक्नॉलेज करें। मतलब ये माने कि फिलिस्तीन जो कर रहा है वो अपनी आजादी के लिए कर रहा है, अपनी जमीन के लिए कर रहा है, और उसके समर्थन के अंदर हर देश को उसका समर्थन करना होगा। इसको लेकर बहुत सारे देशों में डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर बयान भी आ रहे हैं, जिससे कि इजराइल परेशान भी है, लेकिन वो अपनी परेशानी को छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है। प्रोपेगेंडा कैसा चला रहा है इस रणनीति के बाद, कि ये इजराइल डिफेंस फोर्स का ट्विटर हैंडल है। अगर आप इसको देखें, आप सर्च भी कर सकते हैं इनको ट्विटर पर जाके। ये दिन रात इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है। कौन से, कि छोटे मोटे जो फिलिस्तीन के हमले होते हैं और एक दो कैजुअलिटीज को उनको इतना बड़ा बता रहा है बार बार, ताकि इसका जो जवाबी हमला हो वो जायज ठहराया जा सके। ये बच्चों को शिकार बनाए, अपना निशाना बनाए इजराइल। फिलिस्तीन के बच्चों को मारा गया है, 200 ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं अब तक, जो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मानवता और ह्यूमन राइट एंगल से अगर देखा जाए। उन सारी चीजों को, इनके बड़े बड़े हमलों को जायज ठहराने के लिए फिलिस्तीन के अपने डिफेंस में जो हमले हैं इजराइल की तरफ, जिसमें बहुत कम कैजुअलिटीज हैं, हर तरह की कैजुअलिटी गलत होती है लेकिन कम कैजुअलिटीज को बड़ा बता रहा है। मतलब अगर इधर 2 जाने गई हैं जो गलत है, तो वहां पर 200 जाने के लिए ये अपना बेस तैयार कर रहा है प्रोपेगेंडा फैला के। लेकिन इसके प्रोपेगेंडा के बाद इससे और हंगामा खड़ा हो गया है। एक तरफ ईरान की ये नई रणनीति है जो दी है उसने, वहीं पर दूसरे अलग अलग देशों के अंदर समर्थन के लिए अपनी सरकार ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है वहां की मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज ने। उसमें सबसे बड़ा नाम है कनाडा का। कनाडा के अंदर अगर आपने चुनाव देखा होगा, उनके चुनाव को फॉलो किया होगा जो अभी हुआ था हाल ही के अंदर, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हर सरकार जो बनने वाली थी वो अल्पमत की थी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी है, वो अल्पमत की सरकार है। उसमें एक बड़ा नाम है जो किंग मेकर के तौर पे आया है उभर के वहां पे, वो जगमीत सिंह का नाम है। जगमीत सिंह की पॉलिटिकल पार्टी जो है नई पॉलिटिकल पार्टी रही, उसने इतनी सीट जीतनी कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके। अब कभी भी जस्टिन ट्रूडो को जरूरत पड़ सकती है जगमीत सिंह की समर्थन की। जगमीत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। जगमीत सिंह ने मोर्चा ये खोला है कि पूरे कनाडा को साथ मिलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है।
और एक ऑनलाइन जो है पिटीशन चालू कर दी है समर्थन के लिए और अपोजिशन के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार की कि इजराइल को हथियार नहीं बेचेंगे। इजराइल को हथियार कोई नहीं बेचेगा कनाडा के अंदर। अगर सरकार बेचेगी तो पूरा देश हमारे समर्थन में आ रहा है इस बात के खिलाफ कि इजराइल को कनाडा आर्म्स सप्लाई करे या आर्म्स बेचे या हथियार बेचे। ये ट्वीट है एक वहां की पत्रकार का जिन्होंने जगमीत सिंह को लेकर पूरी खबर छापी है। स्टॉप सेलिंग आर्म्स अंटिल इलीगल ऑक्यूपेशन एंड्स, मतलब अवैध कब्जा इजराइल का जब तक खत्म नहीं होता तब तक हथियार कनाडा नहीं बेचेगा। ये सीधा सीधा उस व्यक्ति ने कर दिया जो आज की तारीख में वहां के पूरे लोकतंत्र में, सत्ता में, वहां के पूरे सरकार बनने बिगड़ने के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, जगमीत सिंह। सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ये कोई हल्के अखबार नहीं है जो लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अखबार है हर देश के, जो वहां के सबसे बड़े अखबार माने जाते हैं। जैसे भारत में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के अखबार हैं वहां के। इसी के साथ साथ कनाडा के अलावा मलेशिया की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ मलेशिया, जिसको पीएसएम कहते हैं, उन्होंने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के ऊपर सीधा सीधा लिखा है कि कोई भी सोशलिस्ट पार्टी जो है निंदा करती है इजराइल के इस तरह के हमलों की जो फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर है, और हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन को आप आजाद कीजिए, उनकी स्वतंत्रता संग्राम में साथ है। जिसके प्रेशर के साथ साथ मलेशिया की जो सरकार है, इंडोनेशिया की जो सरकार है, ब्रुनेई की जो सरकार है, ये तीनों देश लगे हैं एक दूसरे से। इन तीनों देशों ने एक सख्त अपना स्टैंड इजराइल के खिलाफ अपना बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के हर देश जो अमन पसंद देश है वो साथ में आए और फिलिस्तीन का साथ दे, ताकि ये पूरा जो हमेशा का हंगामा है, कत्लो गारत है, ये रुक सके। और सुबह मैंने आपको बताया भी था कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद और ये जो समर्थन है फिलिस्तीन का और इजराइल की जो मुखालिफत है, जो विरोध है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा की आपने एक किंग मेकर पार्टी को देख लिया, मलेशिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, मलेशिया की सरकार, ब्रुनेई की सरकार, साथ में इंडोनेशिया की सरकार, मिस्र पहले से साथ, ईरान का पहले से तकनीकी जो सपोर्ट था वो भेजा, मदद कर ही रहा था, और अब इजराइल की नई रणनीति, ईरान की नई रणनीति इजराइल के खिलाफ, ये बहुत सारी चीजें जो हैं एक साथ कर रहा है। आपने ये ट्वीट पढ़ा भी था, मैंने वीडियो भी इससे पहले दिखाया था कि जो प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने साफ कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों के घरों पे कब्जा करके उनके घरों से बाहर निकालने से ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ का वहां शुरू हुआ है। मतलब साफ था, किसने निकाला? इजराइल ने निकाला। किसने कब्जा किया? इजराइल ने किया। तो एक तरह से, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, वो तो वैसे ही इजराइल का मददगार रहा, लेकिन इस बार जो बाइडेन सरकार के ऊपर मदद करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के यूएस कांग्रेस, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया और फूट पड़ गई है पूरी की पूरी सरकार के अंदर, जो बहुत कुछ बता रहा है कि इस बार का जो पूरा मामला है ये सारी चीजों से अलग है। अलग अलग बड़े बड़े अखबार लिख भी रहे हैं कि इस बार का फिलिस्तीन इजराइल मामला अलग अलग है, जिसको पूरी दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है फिलिस्तीन को। तो ये सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी तो आने वाला वक्त बता देगा आपको, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दीजिए, ताकि वो लोग जो बेवकूफियों की तरह ये समझ रहे हैं, बेवकूफों की तरह कि दुनिया इजराइल के साथ है, उनको बताइए कि दुनिया हक के साथ है इस बार, और दुनिया के सर्वाधिक देश जो है वो अमन शांति चाहते हैं वहां पर, और इजराइल को साफ कह रहे हैं कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, इस तरह से कब्जा आप नहीं कर सकते। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।